परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय में एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर को वचन लेकर खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद करते हो। मुझे से सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों को एक और बार मेरे हृदय की तरफ से धन्यवाद देता हूं। हमारा परमेश्वर के जीवित वचन आज सुनने वाला हर एक व्यक्तियों के जीवन में अनुग्रह कारण बनने के लिए प्रार्थना के साथ हम बैठे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर के वचन की ओर थोड़े समय ध्यान की ओर जाएंगे। लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 26 और 27 कलम पढ़ा। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु की मसीहा को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वो आत्मा की सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर में लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह के समय में परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में ये बहुत आनंद दिया। आपके बीच में भी ये वचन जरूर आनंदित हो जाएंगे। शिम्योन करके एक व्यक्ति पहले सेंचुरी के समय में जीवन बिताते थे। सच में बोलेगा तो मलाकी नबी के बाद इस्राएल लोगों को बीच में 400 वर्ष परमेश्वर की आप कार्य नहीं होते थे, यानी आत्मा की परिवर्तन के काम नहीं होते थे। लेकिन मेरे दिल में आया उसी समय में उसका लास्ट मूवमेंट में यीशु मसीह जन्म होने से पहले जीवित रहता था। ये शिम्योन प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलता था। परमेश्वर की आत्मा, जीवित आत्मा की आवाज यदि हम सुनते हैं तो हमारा जीवन में परमेश्वर की पवित्रता से हम जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, जरूर परमेश्वर की वायदा आपको सुना देगा। उसी समय में परमेश्वर की वाणी सुना ये शिम्योन, लेकिन पूरा होने समय तक परमेश्वर की संगति में साथ रहते थे। ये वचन अपने को बता देता है। कितना वर्ष यीशु मसीह की पहले यूहान ये शिम्योन जीवित रहते थे वो हमको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो प्राप्त किए थे, ये आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते ही रहते थे। भक्त दास शिम्योन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु की आत्मा से यीशु मसीह को हम ग्रहण कर दिया है, तो यीशु मसीह की आत्मा हमारा जीवन में आश्चर्य कार्य करके आगे चलाने वाला है, और आत्मा से आपका जीवन में वायदा सुनाने वाला भी है। तो आज मैं बताना चाहते हूं, यीशु मसीह को आप ग्रहण किया है तो यीशु मसीह की संग यदि आप चलते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह की द्वारा आत्मा की आवाज दिन प्रतिदिन मैं और आप सुनेंगे। हर एक दिन प्रभु की आत्मा अपने साथ बात करना चाहता हो। यदि हम यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चले, परमेश्वर की आत्मा हमारा जीवन में अगुवाई देकर आगे चलाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, आत्मा की अगुवाई पाए हुए व्यक्ति खुदावंद
परमेश्वर की आत्मा जो दिया हुआ आवाज पूरा होने समय तक परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा था। मैं कहने के मतलब, प्रभु की वादा आपका जीवन में दिया गया है, पूरा होने समय तक सुरक्षित रखने वाला एक परमेश्वर आपके लिए जीवित है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, विश्वास के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार किया हुआ मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर को वादा दिया गया है, वो वादा पूरा होने समय तक मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा। जैसे शिमयोन व्यक्ति को, ये भक्त को जैसे सुरक्षित रखकर वादा पूरा होने के लिए अवसर दिया है, वैसे हमारा जीवन में भी वादा पूरा होने समय तक सुरक्षित रखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी एक बात है, परमेश्वर की आत्माई के अनुसार, अगुवाई के अनुसार उन्होंने मंदिर में चला गया। हमारे व्यक्तिगत जीवन में रखने वाला एक चीज है, हम मंदिर में जाता है, परमेश्वर के संगति में जाते हैं, बात सही है, लेकिन आत्मा की अगुवाई के अनुसार यदि हम मंदिर में जाते हैं तो याद रखना, आत्मा की अगुवाई से सुन लिया हुआ वादा आपका जीवन में आश्चर्य रीति से पूरा होने के लिए कार्य करने वाला है। हमारा बुद्धि से, कोई भी बताने से मंदिर में जाने के नहीं, आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की संगति में जरूर हम जाना है। प्रिय मित्रों, प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार मैं और आप चलता है क्या नहीं? हमारा जीवन में एक सवाल आज कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर दिया हुआ वादा पूरा होना चाहिए तो जरूर आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलना ही जरूरी है। शिमयोन आत्मा की अगुवाई के अनुसार मंदिर में चला गया। उन्होंने जोसेफ और मैरी को बताया नहीं थे, उन्होंने किसी और व्यक्ति को मंदिर में जा रहा हूं करके बताया नहीं। उनका हृदय के अंदर, उनके जीवन के अंदर आत्मा की अगुवाई के अनुसार आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया व्यक्ति के जीवन में ही परमेश्वर ने दिया हुआ वादा पूरा होने के लिए परमेश्वर कार्य किया है। हम सोचेंगे हम क्यों जा रहा हूं मंदिर में, हम कभी सोचेंगे हम आज नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं भाई, याद रखना, प्रभु की अगुवाई के अनुसार मंदिर में सचमुच में उनको आराधना के लिए, उनको प्रमाण पालन करने के लिए, उनके वचन के अनुसार व्यवस्थित रीति से मंदिर में यदि हम जाते हैं तो वादा जरूर हमारा जीवन में पूरा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां बाइबल में वादा लिख गया है, तो शिमयोन आत्मा की अगुवाई के अनुसार मंदिर में घुस गए। तब समय वहां उनको दिया हुआ वादा यीशु मसीह का लेकर मां बाप वहां आ गए। आत्मा की अगुवाई के अनुसार ये मंदिर में घुस गया हुआ शिमयोन बच्चे को गोद में ले लिया, अर्थात वाणी प्राप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, वचन के अनुसार हम जाते हैं तो वाणी आपका जीवन में पाने के लिए जरूर कार्य करने वाला है। दूसरी की बात है, प्रभु की वादा आपका जीवन में पूरा होता है तो दूसरी को आशीषित होता रहता है। यह हम जोसेफ और मरियम मंदिर में आ गया, ये शिमयोन गोद में ले लिया बच्चे को, ये बच्चे को लेकर इसी प्रकार बताने लगे। ओ परमेश्वर की वचन में बताया दिया है, ऐसा लिखा गया है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक
वह प्रभु को मसीहा देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां बताते हैं 28 कलम में, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, परमेश्वर आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल दिया हुआ ये शिमयोन के जीवन में वादा पूरा होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद किया। हमारे जीवन में याद रखने की बात है, परमेश्वर यदि वादा पूरा कर देता है, जरूर परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हमारा जीवन में कभी कभी ये बात भूल जाते हैं, लेकिन शिमयोन वहां खड़ा करके परमेश्वर ने दिया हुआ वादा देखकर परमेश्वर को धन्यवाद किया। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद कर परमेश्वर ने दिया हुआ वादा पूरा होते हुए समय में परमेश्वर को महिमा करके जीवन बिताएंगे, आपका जीवन में स्वस्थ और आशीष से आगे बढ़ने के लिए प्रभु कार्य करने वाला है। याद रखिए, परमेश्वर के वादा पूरा हो जाते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में आशीष दिया जाता है और ये आशीष दूसरे को भी मिल पाते हैं। वहां बाइबल में देखा जाता है, मरियम और जोसेफ को ये शिमयोन आशीष दिया गया है। हालेलुया। ये लोग मंदिर में वचन प्रमाण के अनुसार पालन करने के लिए आया हुआ परिवार है। वचन के अनुसार पालन करने के लिए हम जीवित रहता है, आशीष जरूर आपका जीवन में पाएगा। याद रखना, परमेश्वर के संग जीवन बिताएगा तो वादा पाएगा। परमेश्वर के संग जीवन बिताते हुए वादा के अनुसार जीवन बिताएगा तो वादा पूरा होने के लिए परमेश्वर रास्ता खोलने वाला। वादा पूरा होता है तो जरूर हमारा जीवन धन्यवाद के लिए तैयार रखना। शिमयोन धन्यवाद कर दिए और वादा पूरा होते हैं तो दूसरे को आशीष दिया जाता है। अब्राहम, ये शिमयोन दूसरे को आशीष दिया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, अब्राहम को वचन बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। अब्राहम के जीवन में बताते हैं, अब्राहम के बारे में बाइबल बताता है तो दूसरे को आशीष बना दूंगा। तो क्योंकि परमेश्वर की वादा लेकर निकल गए हुए अब्राहम को परमेश्वर आशीष दिया गया है, वो आशीष पीढ़ी पीढ़ी की ओर पाने के लिए शुरू कर दिया। यहां शिमयोन के जीवन में वादा पूरा हो गए, तब समय शिमयोन दूसरे को आशीष दिया गया है। तो याद रखिए, हमारा जीवन में ये चारों बात को याद रखना। यीशु मसीह को वचन के अनुसार, आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो जरूर परमेश्वर आपको वादा दिया जाएगा। उनके संग हम जीवन बिताएंगे, वो वादा पूरा होने के लिए आपका जीवन में प्रभु कार्य करने वाला है और आप परमेश्वर वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद परमेश्वर आपके लिए आशीष दिया जाएगा। वो शांति से आशीष दिया पाया है और साथ साथ पर खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद किया गया है। वादा पा गया है तो धन्यवाद जरूर देना है। हालेलुया। और चारवीं बात यह है, हम ये वादा पा जाते हैं तो दूसरी को भी आशीष दिया जाता है। शिमयोन यहां आशीष वो परिवार को दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ शब्द भूलने वाला नहीं। आकाश और पृथ्वी ढल जाएगा लेकिन खुदावंद परमेश्वर का वचन कभी ढलेगा नहीं। आप यीशु के संग जीवन बिताते हैं क्या? नहीं। प्रभु की अगुवाई के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलता है क्या? नहीं। यदि आप यीशु मसीह की
आवाज के अनुसार, पवित्र आत्मा की आवाज के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, वादा दिया जाता है, वो वादा पूरा होने के लिए कार्य करता है। वादा पाएगा तो धन्यवाद करने के लिए अवसर देता है, वादा पाएगा तो दूसरे को आशीष दिया जाता है। ये परमेश्वर आपका है। अभी तक मेरा और आपका जीवन में आशीष ना पाया है, वादा दिया गया है, आशीष ना पाया है, बोलते ही रहते हैं, लेकिन घबराना मत। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना। परमेश्वर वातावरण बनाने वाला, परमेश्वर रास्ता खोलने वाला, परमेश्वर के मंदिर में साथ आप रहता है तो परमेश्वर आपका जीवन में आशीष दिया जाएगा। वो आशीष आप परमेश्वर को धन्यवाद करें मौका देने वाला है। ये आशीष दूसरे को आशीष विषय बनने के लिए कार्य करने वाला है। वो आशीष हमारा व्यक्तिगत जीवन में अनुग्रह के कारण बनने वाला है। जरूर परमेश्वर के संग आगे जीवन बिताइए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताइए, उनकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार आगे बढ़िए। खुदावन परमेश्वर हम सबको आशीष दिया जाएगा। ये वचन से हम सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।